हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी डिग्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो मैंने डिग्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन रेडी होते हैं, क्वेश्चन तैयार होते हैं और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और क्या उसके कंसेप्ट्स होते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है, जो आपको समझने हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, वो भी टिकटॉक स्टाइल में फिर से एक बार। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं: जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर और प्रेफर या प्रेफरेबल। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है, चाहे प्रेफर बोलो या प्रेफरेबल, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर टोटल 8 वर्ड मैंने ऐसे लिखे हैं। अब इनके बारे में आपको समझना है कि इनका डिग्री में किस तरीके से रूल होता है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, यहां पर जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। ठीक है, जब भी इनको आप सेंटेंस में यूज करोगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री की तरह एक्ट करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री का क्या रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में कि उसके साथ में, जब वो कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ में देन का आना कंपलसरी होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का आना कंपलसरी होता है, क्योंकि बिना देन के तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पेशल हैं। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये किसी दूसरी लैटिन लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से बोरो किए गए थे, लिए गए थे जब इंग्लिश बन रही थी। तो वहां इंग्लिश की या लैटिन लैंग्वेज की कुछ शर्तें थी कि जो इंग्लिश की कंपैरेटिव डिग्री होती है उनके साथ तो हम देन यूज करते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आपको देन का यूज नहीं करना है। तो ये वर्ड इसीलिए स्पेशल है कि यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, इनका मतलब समझ लेते हैं। जूनियर सीनियर दोनों ही सिंपल वर्ड है जो कि हम लोगों को पहले से पता होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो वर्ड इस तरीके से लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं? क्योंकि ऊपर के जो 3 वर्ड है ना, जूनियर, इंफीरियर, एंटीरियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एंटोनियम है। जैसे जूनियर का एंटोनियम हो गया सीनियर, इंफीरियर सुपीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। प्रायर अलग है और प्रेफर और प्रेफरेबल ये दोनों वर्ड अलग हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, समझ लेना। देखो, इंफीरियर का मतलब और सुपीरियर का मतलब आप लोग जानते हो, तुच्छ और उच्च। तुच्छ का मतलब होता है सबसे हीन, मतलब लोएस्ट क्लास का आदमी, और सुपीरियर होता है अच्छी सुपीरियर लेवल का आदमी। और एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है? किसी भी चीज का आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। प्रायर का मतलब होता है किसी भी चीज से, किसी भी जो सीक्वेंस होता है उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो बोलते हैं ना, प्रायर, एंटीसीडेंट जिसको बोलते हैं। और प्रेफर या प्रेफरेबल होता है किसी चीज को सेलेक्ट करना या चुनना। ठीक है, तो यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सभी वर्ड्स के साथ में देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का। और ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट जो कि आपको याद रखना है इसी पॉइंट के लिए, वो क्या है कि गलती से भी इन वर्ड्स के साथ आपको मोर या फिर मोस्ट यूज नहीं करना है। ये रिडंडेंसी की गलती होती है। कई बार इसमें हम लोग फंस जाते हैं कि अगर इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड दे रखा है तो उस वर्ड के साथ कभी भी मोर या मोस्ट या फिर ईआर या ईएसटी यूज नहीं करते हैं। रीजन पता चल रहा है क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में, ये जैसे हैं ऐसे ही यूज होंगे, बस इनके साथ में टू लगा देना है, वो भी देन नहीं लगाना। और गलती से भी इस चीज को याद रखना, डोंट यूज मोर और मोस्ट विद दीज वर्ड्स। इन शब्दों के साथ मोर या मोस्ट या ईआर ईएसटी यूज नहीं करना आपको। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया किसी ने, सोनू इज सीनियर देन मी। सोनू जो है वो मेरे से सीनियर है। तो यहां पर सीनियर वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर मी लिखा है, तो यहां पर जैसे ये जो है वो एक्चुअली है तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव के साथ में क्या आता है? देन। लेकिन यहां पर आपको देन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? टू। देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ यहां पर, ओपन स्टडी इज मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर स्टडी चैनल। ठीक है, तो अब यहां पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेफरेबल, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? मोर, और यहां पर लिखा हुआ है देन। तो दो गलती है इस सेंटेंस में। क्या गलती है? सबसे पहले तो यहां से मोर हटाना है, क्योंकि प्रेफरेबल वर्ड जब लिखा हुआ है तो इसके साथ आपको मोर यूज नहीं करना है। और दूसरी चीज, यहां पर देन को हटाकर किसकी जगह क्या कर देना है? टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? इन वर्ड्स के साथ गलती से भी मोर और मोस्ट या ईआर ईएसटी यूज नहीं करना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनके साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसी डिग्री का अगला पॉइंट। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं, मैं आपको समझा दूंगा, पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला वर्ड लिखा है यूनिक, सर्कल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट, कंप्लीट, परफेक्ट, स्क्वायर, सुप्रीम, एक दो वर्ड और भी होते होंगे, ठीक है, वो लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से समझते चलना। अब यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ आपको क्या समझना है, जैसे मैंने कहा कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी कोई दूसरी डिग्री होती ही नहीं है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप किसी दूसरी डिग्री में यूज नहीं कर सकते। सर ये कौन सी डिग्री में लिखे हैं? ये किसी भी डिग्री में नहीं लिखे हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि अपने आप में पहले से ही कंप्लीट होते हैं, जिनकी हम डिग्री बना ही नहीं सकते, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऐसी डिग्री जिनका कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सर इनका कंपैरिजन क्यों होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट है। देखो अगर किसी ने बोला कि चीफ, तो चीफ जो होता है वो सबसे मुख्य आदमी होता है। अब इससे ना तो कोई ज्यादा होता ना कोई कम होता, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब होता है या तो कम या ज्यादा, ठीक है, कम ज्यादा होता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो पहले से ही क्या होता है, सबसे मुखिया आदमी होता है, तो उससे कम चीफ मिनिस्टर भी होता है क्या? किसी ने बोला हमारे यहाँ भी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं लेकिन कम चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, सुना है कभी? नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर चीफ है, सर्कल है, किसी ने बोला भाई ये क्या है, कि सर ये सर्कल है, और ये क्या है, ये छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। ऐसा तो नहीं है कि ये कम सर्कल है ये ज्यादा सर्कल है, दोनों ही सर्कल है। तो ध्यान रखना है कि सर्कल, चीफ, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने आप में पहले से ही कंप्लीट हैं। तो याद रखना इन वर्ड्स के साथ कभी भी, जो मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट्स में बताया था वही आपको यहां पर फॉलो करना है। मोर या मोस्ट या ईआर या ईएसटी गलती से भी इन वर्ड्स के साथ में नहीं लगना चाहिए। गलती से भी कभी भी इन वर्ड्स के साथ में मोर या मोस्ट या ईआर ईएसटी नहीं लगा सकते, यानी कि इनको हम किसी दूसरी डिग्री में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, योगी आदित्यनाथ इज द चीफेस्ट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ इज द चीफेस्ट मिनिस्टर, यानी कि चीफ की हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दी। तो ऐसा कभी आपने सुना है, चीफेस्ट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये गलत नहीं हो गया। तो यहां से आपको एसटी हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि यहां पर जो चीफ वर्ड जो लिखा हुआ है ये पहले से अपने आप में एक परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट है। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट होता है? नहीं होता। छोटा कोर्ट होता है। छोटे कोर्ट का नाम अलग से होता है। ऐसा नहीं होता कि लेस सुप्रीम कोर्ट या मोर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। यानी कि इन वर्ड्स के साथ कभी भी आपको किसी डिग्री का यूज नहीं करना है, यानी कि ईआर, ईएसटी या मोर या मोस्ट नहीं लगाना है। यहां पर लिख भी लेना अगर लिखना चाहो, डोंट यूज मोर और मोस्ट विद दीज वर्ड्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला थर्ड पॉइंट। तो देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है। आपको तीसरे पॉइंट में देखो क्या समझना है, कि जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं। पहले तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ताज महल इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको चेक करना है कि क्या कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। देखो इसमें कई जगह गलती है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती है और वो क्यों गलती है रिलेटेड टू डिग्री, ठीक है। तो पहले मैंने सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, द ताजमहल। ये एक किसी मतलब एक मॉन्यूमेंट का नाम है, और यहां पर लिखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो इसी ग्रुप में से कोई एक कैंडिडेट मैंने यहां पर लिख दिया, और इसका हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन, और इसके साथ में लगा दिया देन। और किससे कंपैरिजन किया है, एक पूरे के पूरे ग्रुप से, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है कि यहां पर एक कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और इधर एक पूरे के पूरे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो कैंडिडेट है वो इसी ग्रुप का मेंबर है या किसी दूसरे ग्रुप का, ठीक है। तो अगर ये कैंडिडेट इसी ग्रुप का मेंबर है, यानी कि सेम ग्रुप का मेंबर है, याद रखना यहां पर लिख लेना, अगर सेम ग्रुप का मेंबर है, सेम ग्रुप, तो आपको क्या करना है, जब इसका कंपैरिजन आप करते हो बेटर देन, तो देन के बाद जो एनी लगा होगा, देन एनी के बाद आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा अदर।
कब ऐड करना पड़ेगा? जब वो सेम ग्रुप का कैंडिडेट होगा, क्योंकि जब सेम ग्रुप का कैंडिडेट होता है तभी हम बोलते हैं कि ये चीज बाकी सारी चीजों से अच्छी है। अब वो चीजें दोनों एक ही ग्रुप की होंगी तभी हम बाकी सारी चीजें बोलेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया द ताजमहल इज बेटर देन एनी अदर मॉन्यूमेंट, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अगर यही ये वाला जो कैंडिडेट है वो डिफरेंट ग्रुप का होता, डिफरेंट ग्रुप, यहां पर लिख लेना डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, अगर ये डिफरेंट ग्रुप से रिलेट करता है तो आपको देन एनी के बाद अदर का यूज नहीं करना है। देखो यहां पर मैं अभी समझा दूंगा एग्जांपल, पहले से यहां पर लिख लो, देन एनी के बाद आपको अदर का यूज करना पड़ेगा और यहां पर देन एनी के बाद आपको अदर का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहां अदर का यूज नहीं होगा लेकिन यहां पर अदर का यूज होगा। ये अदर का यूज कब होगा? जब वो सेम ग्रुप का कैंडिडेट होगा। जैसे यहां पर मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है तो ये भी तो एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि ये बंदा इसी ग्रुप का एक कैंडिडेट है, तो हमने यहां पर अदर का यूज कर दिया। अब एक और एग्जांपल लिख दिया, जैसे किसी ने लिख दिया सोहन, ऐसे लिख दिया सोहन इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स, ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया, सोहन इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स। तो सोहन जो है वो किसी भी लड़की से अच्छा है, अन्य लड़कियों से, मतलब बाकी सारी लड़कियों से अच्छा है। अगर आपने अदर लगा दिया देन एनी के बाद, इसका मतलब होगा कि सोहन जो है बाकी सभी लड़कियों से अच्छा है, यानी कि सोहन भी एक लड़की है। तो क्या सोहन एक लड़की हो सकती है? देखो सर अभी आप ये नाम लिख दिया, इसकी जगह कोई ऐसा नाम होता जो लड़के लड़की दोनों कॉमन होते, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सोहन लिखा है। आपको एग्जाम पेपर में इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी के लड़के या लड़कियों के नाम से किसी भी नाम का जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर ये सोहन वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन इसीलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ कि सोहन एक लड़का है। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, सोहन एक लड़का है, यहां पर ग्रुप कौन सा है? गर्ल्स का, और हमने यहां पर लगा दिया अदर, तो ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप है। अब डिफरेंट ग्रुप है तो देन एनी के बाद आपको अदर यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन सर ऐसा कैसे आएगा, जैसे मान लो एक और सेंटेंस लिख दिया, इसको याद रखना, ये पॉइंट है, नोटिस, इसको अलग से नोट करके लिख लेना, ठीक है। यही इसका कंसेप्ट है कि अगर सेम ग्रुप है तो हमें अदर यूज करना है देन एनी के बाद, और अगर डिफरेंट ग्रुप है तो आपको अदर यूज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया, डायमंड इज हार्डर देन एनी मेटल, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है डायमंड इज हार्डर देन एनी मेटल, तो क्या ये सही है या गलत है? अब देखो यहां पर जो डायमंड लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये मेटल है या नहीं, यानी कि ये इस ग्रुप से रिलेट करता है या नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता। याद रखना जो डायमंड होता है ये कोई मेटल नहीं होती, ये नॉन मेटल होता है, याद रखना, यहां पर लिख लेना नॉन मेटल। ये क्या होता है? नॉन मेटल। जब ये नॉन मेटल होता है तो ये इस ग्रुप का नहीं है, जब ये इस ग्रुप का नहीं है, डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो डिफरेंट ग्रुप के साथ में अदर का यूज नहीं करते, इसीलिए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अदर मत लगा देना, याद रखना यहां पर अदर मत लगा देना, क्योंकि डायमंड जो होता है वो कोई मेटल नहीं होती, ये एक पत्थर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करना है इस चीज में कि हमने अदर लगाना है या नहीं लगाना है, ये तो हम डिसाइड कर लेंगे कि वो सेम ग्रुप होगा तो अदर आएगा और डिफरेंट ग्रुप होगा तो अदर नहीं आएगा। लेकिन याद रखना चाहे तो देन एनी के बाद अदर लिखा हो, चाहे देन एनी के बाद अदर ना लिखा हो, उसके बाद में जो नाउन लिखा होगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा होना चाहिए। यहां पर जो भी नाउन लिखा होगा वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए। याद रखना एनी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है। तो यहां पर जो मॉन्यूमेंट्स लिखा है ये भी गलत है, या गर्ल्स लिखा है ये भी गलत है, दोनों में से आपको एस हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, इसी पॉइंट का, इसी डिग्री का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसमें हमें क्या सीखना है, जैसे मान लो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देखो क्रिएट करते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना होता है, ये हमें पता ही है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते हैं, याद रखना। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, 1% केसेस में क्या हो जाता है कि कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। सर कहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज हो सकता है और कहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं हो सकता, वो समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा किसी ने, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ऐसे करके, हायर यू गो
लाउडर यू शाउट, लाउडर यू शाउट। तो एक सेंटेंस लिख दिया, हायर यू गो लाउडर यू शाउट। तो इस पूरे सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री, एक तो हायर एक लाउडर, ठीक है, और बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे से दो क्लॉज हैं। जब एक सेंटेंस में आपको ऐसे दो क्लॉज मिले तो इस सेंटेंस का मतलब होता है जितना आप ये काम करोगे उतना ये वाला काम होगा, यानी कि जितना ऊंचा आप जाओगे उतना तेज चिल्लाओगे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनका पहला ही वर्ड कंपेरेटिव डिग्री होता है। पहला ही वर्ड क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री। अब ये पहला वर्ड कंपेरेटिव डिग्री है तो हायर, जब ये कंपेरेटिव डिग्री है इसके साथ में देन कहाँ है? अगर कंपैरिजन हो रहा है तो देन कहाँ है? तो इन दोनों क्लॉज में कहीं किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस ये बता रहे हैं जितना और उतना, जितना आप ये काम करोगे उतना ये वाला काम होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है, इन दोनों से पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो याद रखना, अगर इस टाइप के सेंटेंस मिले तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कहां द का यूज नहीं होता। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में बताया था पजेसिव एडजेक्टिव, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एक तो माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स या फिर देयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। एक दो और भी होते होंगे, ठीक है, वंस वगैरह। तो ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो कि किसी न किसी नाउन पर अपना पजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है और उस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो, ठीक है, तो आपको उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करना है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, समझ लेना, इसको आगे भी काम आने वाला है। इवन यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से ही मतलब नहीं होता, ये आर्टिकल का पॉइंट होता है जिसमें हमने क्या बताया कि किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद द का यूज होता ही नहीं है, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री हो या कुछ और हो, बस आपको द का यूज नहीं करना है अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव उससे पहले लिखा है तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव लिखा होगा। जैसे एक सेंटेंस आपने कई बार इस तरीके के सेंटेंस सुने हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, यू आर माय द बेस्ट फ्रेंड। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, यू आर माय द बेस्ट फ्रेंड। क्या आपने ऐसा सेंटेंस सुना, यू आर माय द बेस्ट फ्रेंड? यहां पर माय द बेस्ट फ्रेंड नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। क्यों सुना है? क्योंकि यहां पर जो देखो बेस्ट लिखा हुआ है ये तो हो गई सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। तो याद रखना, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा हो और उससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो तो वहां से द को रिमूव कर देना है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट। इस तरीके से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराए हैं। जब भी आप इस तरह की वीडियो देखते हो तो पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठा करो, जिससे सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।